इस 5 फुट 2 इंच वाले युवा ने कि आज भारत की संसद में एकमात्र आदिवासी नेता की किसी की फोटो है तो वो बिरसा मुंडा की लगी हुई है। उलगुलान एक ऐसा शब्द जो आदिवासियों के अंदर आंदोलन की चिंगारी जला के चला गया। बिरसा मुंडा एक यही व्यक्ति थे जिसने जल, जमीन, जंगल और हमारी जो पूर्वजों की जो पूंजी है, जो जमीनें है, जंगल है, उसको बचाने का काम किया। बिरसा मुंडा जब भी अपने लोगों के लिए लड़ते थे और बाहरी लोग जो आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल, संपत्ति को लूटते हुए देखते थे, वो बचपन से ही उसके विरोध में थे। और बिरसा मुंडा ने ये सब देखते हुए अपने लोगों के साथ जो इस प्रकार से वहां पर जो दीकू लोग थे, जमींदार थे, अंग्रेज थे, वो जिस प्रकार से अत्याचार करते थे उसके विरोध में बचपन से ही विद्रोह उन्होंने चालू कर दिया। और इसीलिए बिरसा मुंडा आज हर गांव, हर शहर और जहां जहां कहीं पर आदिवासी रहता है, आज बिरसा मुंडा को याद किया जाता है। आज उनका शहादत दिवस है। ये सिर्फ 25 साल का युवा और 25 साल के अंदर ही उनको मार दिया गया। अगर सोच लो, अगर ये युवा 50 साल 60 साल अगर जिया होता तो शायद आज अंग्रेजों की बहुत पहले इस देश से वो लोग बाहर कर दिए होते। बिरसा मुंडा अपने लोगों को यही कहते थे, मैं केवल देह नहीं हूं, मैं इस जंगलों का पुश्तैनी दावेदार हूं। और पुश्ते हमारे दादा परदादा कभी मरते नहीं है, मैं भी नहीं मरूंगा। और हमारी जमीन पर ये जो बाहरी लोग आकर हमें जो बेदखल करने की बात कर, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करते। ये बिरसा मुंडा अपने लोगों से बात करते थे। और बिरसा मुंडा ने इसी शब्दों के साथ अपने लोगों के अंदर चिंगारी, आंदोलन की चिंगारी जलाना शुरू कर दिया था। हमें लगता था कि ये जो पुश्तैनी जो जंगली दावेदार है, ये कौन कह सकता है? आज आदिवासी कह सकता है जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। और कोई कह सकता है इस देश में? और इसका दावा ठोक दिया था बिरसा मुंडा ने कि हम इस जंगल के पुश्तैनी दावेदार हैं। हमने किसी के पास से पैसे देकर ये जमीन खरीदी नहीं है। आज मैं यहां पर जमीन में खेती करता हूं, मेरे पिताजी भी वहां पर खेती करते थे, हमारे दादा परदादा ने वो जमीन खेती करते थे। इसलिए हम कहते थे कि ये हमारे पुश्तैनी दावेदारी, हम इसके मालिक हैं। इस देश में आदिवासियों के अलावा कोई बोल नहीं सकता है। और बिरसा मुंडा की इसी क्रांति ने छोटा नागपुर जो क्षेत्र था, आज जहां पर झारखंड बना हुआ है, उस क्षेत्र में 2% हिस्सा है वहां पूरे देश के भूगोल का। और इस पूरे देश की भूगोल का वहां पर 30% जो जंगल खनिज है वो वहां पर छोटा नागपुर क्षेत्र में ही। और जहां पर एक छोटा सा क्षेत्र है और वहां पर इतनी सारी खनिज संपदा को देखते हुए अंग्रेजों ने वहां पर उस खनिज के लिए वहां पर डोरे डाले। और अंग्रेजों ने सीधे तौर पर जमीन लूटना काम तो वो कर नहीं सकते थे, उनके पास इतना मैन पावर था नहीं। तो अंग्रेजों ने किसका सहारा लिया? आज हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर एक
गांव में और किसी एक क्षेत्र में एक बड़ा जमींदार आ जाता है और वो वही जमींदार उस पूरे क्षेत्र के आदिवासियों को कंट्रोल करता है। उस समय पर भी ये सब चलता था और आदिवासियों को जमींदार, जिसे बाहरी लोगों को हमारे यहाँ के वहां पर जो लोग थे, मुंडा थे, उराव थे, संथाल लोग थे और बाकी उस छोटा नागपुर क्षेत्र में 30 से ज्यादा आदिवासियों के जो अलग अलग जातियां थी, उन्होंने बाहरी लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया। और ये बाहरी लोगों का जब तक ये अपनी जमीन पर ये हक जताते रहेंगे, हमें गुलाम बनाते रहेंगे, तब तक आदिवासियों की जमीन लूटती रहेगी। इसलिए आदिवासियों ने वहां पर अंग्रेजों से पहले भी इन जमींदारों का, यानी कि वहां के दिकुओं का, समउंचाइयों का विरोध शुरू कर दिया था। और फिर वहां पर अंग्रेजों ने वहां पर जो है फॉरेस्ट एक्ट लागू कर दिया और आदिवासियों को जमीन जो है वो लूटना शुरू कर दिया था। और जब अंग्रेज ये पहाड़ लूटते थे, अपनी आदिवासियों की खनिज लूटते थे, आदिवासियों के पास से कर वसूला जा रहा था, तो उसके बीच में बिरसा मुंडा खड़े हुए। और बिरसा मुंडा के उस समय के जो अपने वहां की जो संथाली मुंडाओं के जो गीत है, उस गीत में ये सब वहां पर उल्लेख किया गया है कि आसमान से आग बरसने वाली है, आसमान से आग बरसने वाली है। जो लोग इस आग के सामने खड़े होंगे वो हमारे साथ रहेंगे और जो इस आग के साथ चला गया, यानी डिकुए के साथ चला गया, वो नष्ट हो जाएंगे। यानी जो इस बाहरी लोग जो अंग्रेजों के साथ और फॉरेस्ट एक्ट लाकर जो आदिवासियों की जल जमीन जंगल संपत्ति लूट रहे थे, उसका ख्याल बिरसा मुंडा को आ गया था और बिरसा मुंडा उसे रोकने के लिए आदिवासियों के साथ ये जुलूल भर रहे थे। और आदिवासी उस समय के गीतों में भी ये कहा गया है कि घने जंगलों में कौन ताली बजा रहा है, घने जंगलों में कौन ताली बजा रहा है, घने जंगलों में बिरसा ताली बजा रहा है, घने जंगलों में बिरसा ताली बजा रहा है। और इस ताली में, इस यानी इस लड़त में भालू, शेर, हिरने सब साथ दे रहे हैं, लेकिन अपने ही लोग उसमें साथ नहीं दे रहे। यानी आज भी जो लोग क्रांति करते हैं ना, बहुत से लोग क्रांति करते हैं। हमने देखा है बहुत समय पहले, यानी 15 साल पहले, जब हम भी 25 साल 26 साल की उम्र में ही ये सब समझ गए थे। और उस समय पर राजभाई इंग्लैंड में अच्छी नौकरी करते थे, अच्छा पैसा कमाते थे विदेश में। अहमदाबाद में नौकरी करके, प्रोफेसर की नौकरी करके हम भी अच्छा कमा लेते। लेकिन उस समय पर हमने ये तय कर लिया था कि हमें समाज के लिए बाहर निकलना है। और उस समय पर शायद ये फेसबुक भी नहीं आया था। उस समय पर हम ईमेल से और कोट और बाकी सब सोशल मीडिया के जरिए हम एक दूसरे से बातचीत करते थे कि हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि समाज की किसको पड़ी रहती है। समाज के अधिकारी के लिए जो लोग जानते हैं, अपने इतिहास का जो कोई जानता है, अपने पूर्वजों की जो लड़त के बारे में जानता है, उसको ही समाज की लड़त की पड़ी है, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा हुआ है। अपने लोगों को जिस प्रकार से ये देश की सत्ता पर रहकर भाजपा, कांग्रेस और बाकी सब पार्टियां जिस प्रकार से शोषण करती है, ये सब हमने देखा है, महसूस किया है।
शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 रहते हुए भी आज आदिवासियों को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। और ये देखते हुए हमने तय किया कि नहीं, हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े जिन्होंने प्रोफेसर की, इंजीनियर की, डॉक्टरेट की, सबने हमने तय किया कि हमें नौकरियां छोड़नी है और अपने समाज के लिए लड़ना, आगे निकलना है। और उस समय पर हमने देखा कि इस देश में सामाजिक संगठनों की बात, तो जन आंदोलन की बात इस देश में आदिवासियों को इकट्ठा करने के लिए हर जगह पे ये काम हो रहा है। और हमारे साथ ऐसे गुजरात से बहुत से साथी थे जिन्होंने फुल टाइम समाज सेवा करने के लिए सोचा। मिनेश भाई, हेमंत भाई, यहाँ पर हमारे बहुत से साथी हैं, राजू भाई उनवाय है, राज भाई है, कि आदिवासियों को हम सामाजिक आंदोलन की बात तो करते ही हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलनों को कहां कुचल दिया जाता है। सामाजिक क्रांति को इस लोकशाही में कहां जाकर रुकावट आती है। और हमने तय किया कि इस देश में अपने बिलिस्तान और बिलखंड और अपने बिल प्रदेश में जहां जहां कहीं पर भी आंदोलन हो रहे हैं, जहां कहीं पर भी आदिवासियों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनके सपोर्ट में हम रहेंगे, उनको जाकर वहां पर समर्थन देंगे, उनका हौसला बुलंद करेंगे। मध्य प्रदेश में जब कुक्सी में जब पहला ऑफिस खोला गया कुक्सी में, हम वहां भी गए और दिल्ली पर भी जहां कहीं पर भी जायज के कार्यक्रम रहते थे, हम अपना अनुभव जाके वहां पर शेयर करते थे कि हम गुजरात में कैसे यह आंदोलन करते हैं। और गुजरात में इतने बड़े आंदोलन होने के बाद भी आज भी हमारा कोई भी व्यक्ति जेल में नहीं है। यानी हमें सबसे पहले कानून को समझना है, भारतीय संविधान को समझना है, और आंदोलन के अंदर हमारा सबसे पहले जो संघर्ष करना पड़ेगा वो है पुलिस। और पुलिस को भी कैसे कानून सिखाना है, और उसको भी डर लगना चाहिए कि अगर हमने इन आदिवासी आंदोलनकारियों को छेड़ा तो ये लोग हमें नहीं छेड़ेंगे। आदिवासी आंदोलनकारी जितना पुलिस हमारे ऊपर केस नहीं करती थी, इतने हमारे संगठन के लोग पुलिस के ऊपर केस डाल देते थे और हाई कोर्ट से लेकर उनके खिलाफ केस लड़ते थे। हमने जायज को भी देखा। बवर दादा जब यह आंदोलन चला रहे थे, क्योंकि सरकारी नौकरी रहते हुए यह आंदोलन चलाना कितना कठिन रहता है, विक्रम मछालिया भी जानते हैं, बवर दादा भी जानते हैं। आप नौकरी इन मनुवादियों के शासन में आप कर ही नहीं सकते। हमें लगता है कि चलो भाजपा और कांग्रेस के रहते हुए हम अपना आंदोलन खड़ा कर देंगे, अगर उनके बैनर तले करें तो सब सही है। लेकिन आदिवासियों को जन क्रांति, आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के बारे में बात करते हैं,
तो ये सभी पार्टियों को मंजूर नहीं है। भंवर दादा के ऊपर केस किया गया, उनको भी नौकरी से बेदखल किया गया। उस समय पर भी हमने जाके भंवर दादा को यही बताया कि भंवर दादा, बिना राजनीति के तो ये लोग हमें कुचल देंगे। हम जानते हैं कि आज आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा जो विभाजन, आदिवासियों के अंदर सबसे ज्यादा जो एक दूसरे के प्रति नफरत जो फैलाई गई है, वो पार्टियों के दम पर ही है। राजनीति के कारण आदिवासियों की एकता को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन एक यही चेहरा है कि जिससे हम अपने समाज के लोगों को अधिकार दिला सकते हैं। हमें राजनीति को समझना होगा और अपने लोगों को समझाना होगा, क्योंकि सामाजिक क्रांतियां, बड़े बड़े संगठन इस देश के अंदर आदिवासियों के नाम से बने हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन जब वोट देना होता है तो अब हम बता नहीं पाते हैं अपने लोगों को कहाँ वोट देना पड़ता है। और जब सामाजिक आंदोलनकारी जो लोग हमें मानते हैं कि ये लोग कभी गलत काम नहीं कर सकते, गलत हमें सूचना नहीं दे सकते, गलत सलाह नहीं दे सकते, जो लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, हमें ऐसे लोगों को तो बताना पड़ेगा कि हमारे लोगों को कहाँ वोट करना है। अगर हम बताएंगे नहीं तो हमारे लोग तो 100 रुपया 200 रुपया एक दारू की पोटली बियर में वोट देते हैं कि नहीं देते? तो इसके लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि हम आदिवासियों के हित में जो काम करते, हम राजनीतिक जागृति इतनी ला नहीं पा रहे। आज राजस्थान में जो गुजरात से शुरू हुआ था, आज उसके फल राजस्थान में मिल रहे हैं। लेकिन आज गुजरात कहां? आज गुजरात में वो क्रांति जीरो है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सामाजिक क्रांति किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मैं इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं जो बोलूं वही मेरे संगठन को करना है, वही मेरे लोगों को करना है, वही अपने सभी कार्यकर्ताओं को करना है। मैं अपने निर्णय, मैं अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों के ऊपर थोप नहीं सकता, क्योंकि जब हम बड़ी तादाद में क्रांति पैदा करते हैं, हमारे कहने पर लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम डोमिनेट हो जाते हैं, अपने लोगों का हम मसीहा बन जाते हैं। हमें मसीहा नहीं बनना है, हमें अपने लोगों को सच्ची राह पे लेके जाना है। और जो सच्ची राह पर लेके जाते हैं, लोग अपने आप आपसे जुड़ जाते हैं। और आदिवासी में ये जो गोरिल्ला युद्ध का अंग्रेजों के सामने बिरसा मुंडा लोग उन्हें मानते, कोई उन्हें आज उनको भगवान भी मानते हैं। और उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? लोग कहते हैं कि वो अच्छी से अच्छी बीमारियां भी ठीक कर देते थे। हाँ, करते थे अच्छी अच्छी बीमारियां। और बिरसा मुंडा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि लोग उन्हें भगवान भी मानते थे? कि बिरसा मुंडा जब अपने खेत में जा रहे तब आकाश से बिजली गिरी उनके ऊपर। आप बिरसा मुंडा के आप जितने भी फोटो आप देखते हो, बिरसा मुंडा का जो रंग है उसमें ब्लैक कलर का ही दिखाया जाता है, यानी काले रंग का उनको दिखाया जाता है। बिरसा मुंडा के ऊपर जब बिजली गिरी, बिजली गिरने के बाद वो उस बिजली से भी बच गए। बहुत कम लोग होते हैं जो आसमानी बिजली जिसके ऊपर गिरती वो लोग बच पाते। बिरसा मुंडा उसमें बच गए और उनका जो गोरा रंग था वो फिर उसका काला हो गया। और बिरसा मुंडा
ने जो अपना एजुकेशन बिरसा मिशनरियों के साथ भी काम किया, सनातनियों के साथ भी काम किया, लेकिन अंत में बिरसा मुंडा को लगा कि ये सब जो है, ये आदिवासियों का जो विकास है वो नहीं कर सकते हैं। और बिरसा मुंडा ये कहते थे कि ये सब जो टोपी टोपी वाले लोग हैं ना, ये सब एक है। ये बाहर से आए हुए लोग और यहाँ के जो टोपी पहने यानी जामींदार, ये सब तो टोपी टोपी है ना, जामींदारी, और बाहर से अंग्रेज वाले और ये सब बाकी सब धर्म वाले जो लोग हैं, यानी ये सब टोपी टोपी वाले जो है ये सब एक है। और इनके कारण ही हमें जो ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। और बिरसा मुंडा ये कहते थे कि कोई भगवान जो है वो आपकी जल जमीन जंगल संपत्ति की रक्षा के लिए नहीं आएगा। आपकी जल जमीन जंगल संपत्ति की रक्षा के लिए आपके बीच ही आपका जो लीडर है वो ही आपको बचा पाएगा। ये बिरसा मुंडा ने उलगलन शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा की जब गिरफ्तारी हुई तब बिरसा मुंडा ने ये कहा था कि उनको शायद अंदाजा आ गया था कि अंग्रेज शायद उनको छोड़ेंगे नहीं, अब उनको मार देंगे। उनका जो निदान करने वाले जो डॉक्टर थे, कई सारे बोलते कि उनको केकरी की बीमारी के कारण उनका मौत हो गया, लेकिन उस डॉक्टर के ने ही उनको जो जहर दिया था और उस जहर से ही उसके ऊपर बिरसा मुंडा के शरीर में उसको पता चल गया था कि मैं मरने वाला हूं। और बिरसा मुंडा ने उस डॉक्टर से कह दिया था कि मेरे पूरी शरीर को सफेद कपड़े से लिपट देना, सिर्फ मेरे पैर खुले रखना। मेरे लोगों को पता चलना चाहिए कि अभी हमें बहुत चलना बाकी है। ये कितनी महान व्यक्ति ऐसे सोच सकता है, क्योंकि उनकी जहर देने के कारण मौत हो गई हो तो उनके शायद चेहरा बिगड़ गया होगा, उनका शरीर बिगड़ गया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पैर खुले रखना, मेरे लोगों को ये पता चलना चाहिए। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के वक्त ही बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को कह दिया था कि मैं तुम्हें अपने शब्द दे रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं गिरफ्तार हो रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने शब्द दे के जा रहा हूं। मेरे शब्द कभी फेंक मत देना, मेरे शब्द कभी फेंक मत देना। मैं मर सकता हूं लेकिन मेरे शब्द कभी नहीं मरेंगे। मेरे शब्द को अपने आंगन में सजा कर रखना, मेरे शब्द को अपने आंगन में सजा कर रखना। उलगुलान उलगुलान उलगुलान, यानी उलगुलान यानी ये सब बाहरी जो लोग हैं, ये अंग्रेज जो लोग हैं, ये यहाँ के जो टीकू है, जमींदार है, जो अपने पुरखों की जमीन पर हमारी हक को लूट रहे हैं, हमारी जमीन को लूट रहे हैं, हमें जंगलों से बेदखल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें सामना करना है। ऐसे लोगों के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो हम आहुति दे देंगे, उसके लिए हमें उलगुलान करना है। ऐसे महान विचार थे अपने बिरसा मुंडा के। और आज यही एक नवयुवा है जो उनको पता था कि मेरी ये क्रांति, मेरा ये उलगुलान कभी कोई रोक नहीं सकता है। बिरसा मुंडा को ये पता था और उन्होंने कहा कि मेरा ये उलगुलान बारिश में उगती उस घास की तरह है, जिसे आप जितना भी काटो ना उतना वो फैलता ही जाता है। बारिश में ऐसा ही होता है।
क्योंकि ये उनकलन एक ऐसा है, मेरी क्रांति ऐसी है। जिस प्रकार आप बारिश में उगती घास को रोक नहीं सकते, ऐसे इस क्रांति को आप नहीं रोक सकते। बिरसा के मरने के बाद भी वहां पर गुमला प्रखंड बना, 1905 में खूंटी प्रखंड बना और 1908 में छोटा नागपुर टेंजन से एक्ट बना। ये बिरसा का जो क्रांति थी, उसी के कारण आज हम अलग से झारखंड भी देख रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये आदिवासी 11 से 12 लाख 13 लाख जो आदिवासी है, उनको जंगलों से बेदखल किया जाए। क्यों बेदखल किया जाए? क्योंकि उनके पास कागज ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो फॉरेस्ट एक्ट की जमीन है उसको एक्वायर करने के लिए वहां पर दावा ठोका ही नहीं। हम इसलिए कहते हैं कि आदिवासी तो हमारी पुश्तैनी हमारी जंगल जमीन है, हम पुश्तैनी दावेदार हैं, हम पुश्तैनी मालिक हैं। कौन होता है सुप्रीम कोर्ट? कौन होती है सरकार है? और यही खुमारी जो है आज हमारे ज्यादातर अपने जो क्षेत्र, मैंने अभी कहा आपको कि जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, जो 2% जो भौगोलिक एरिया में 30% वहां पर खनिज थी। जहां जहां जंगल है वहां वहां आदिवासी, जहां जहां जंगल है वहीं वहीं आदिवासी है। और आज इस देश के ज्यादातर जो खनिज है वो कहां है? जहां आदिवासी है, जहां जंगल है। और जहां जंगल है, जहां आदिवासी है, जहां खनिज है, वहां सबसे ज्यादा नक्सलवाद है। तो नक्सलवाद के नाम पर खनिज लूटने का यह षड्यंत्र किसने रचा होगा? इस देश के शासन प्रशासन ने बहुत सोच समझकर आदिवासियों की संपत्ति लूटने के लिए ये सब जो है ये षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की खनिज संपदा लूटने के लिए नक्सलवाद के नाम पर जो लोग विद्रोह करते हैं, यानी हमारे आप जो लीडर हैं, ऐसे लोगों को बिरसा मुंडा की तरह जेलों में बंद करने के लिए, हमारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दाखिल करने के लिए ये सब जो है यहाँ पर इन लोगों ने षड्यंत्र किए हैं। बातें बहुत है, क्रांति भी बहुत है। आने वाले समय में हम सभी सामाजिक संगठनों को, क्योंकि चुनाव के वक्त भी हम किसी न किसी पार्टी को जो समाज के हित में या अपने अधिकारों के लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ देता है तो हम वहां मान के उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। लेकिन इतने से ये नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में आदिवासियों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज को भी बुलंद करना पड़ेगा। इसके लिए सभी आदिवासी सामाजिक संगठनों, सभी राजनीतिक दल, सबको एक मंच पर आकर इस देश को, आदिवासियों को कैसे हमें बचाना है, कैसे जल जमीन जंगल संपत्ति हमारी पुरखों की विरासत को कैसे बचाना है, इसके लिए हमें संघर्ष में हम सबको आगे आना है। जोहार, जय आदिवासी, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को सत सत नमन। उनके नाम का जोहार हम पूरे हिंदुस्तान, सॉरी हिंदुस्तान नहीं, पूरे भारत